चलिए देखिएगा, कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जो क्या था हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि एवरी बिजनेस नीड कैपिटल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस को अगर अपने आप को स्मूथली रन करना है तो उसको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। एवरी बिजनेस नीड टू टाइप्स ऑफ कैपिटल फॉर द बिजनेस। हर बिजनेस को करने के लिए जो कैपिटल आपको चाहिए, उस कैपिटल के भी क्या है? टू टाइप्स या टू पार्ट हैं। पहली तो होती है फिक्स कैपिटल या परमानेंट कैपिटल, और दूसरी होगी आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या वेरिएबल कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब था कैपिटल का वो पोर्शन जो आपको परमानेंटली अपने बिजनेस में क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। उसको तो हम क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल या परमानेंट कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि जैसे इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अगली है आपके पास फ्लेक्सिबल कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, यानी वो कैपिटल जो आपको डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए चाहिए। आपने बिजनेस ओपन कर लिया, बट उस बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल या फ्लेक्सिबल कैपिटल बोलेंगे। फिर मैंने आपको एक डायग्राम बताया था। भाई, परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या हो गया? वो कैपिटल जो हर लेवल पर क्या रहेगी? सेम। तो उसका तो डायग्राम क्या बन गया हमारा? स्ट्रेट लाइन। आ जाओ। जो भी आपके पास क्या रहेगी? परमानेंट कैपिटल है, एक बार इन्वेस्ट कर दी। अब आप चाहे इस लेवल पर प्रोडक्शन करें, चाहे इस लेवल पर अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी करें, इस लेवल पर प्रोडक्शन एक्टिविटी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, किसी भी ईयर की प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से जिस कैपिटल पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, वो कैपिटल आपकी क्या हो गई? परमानेंट कैपिटल। लेकिन ये कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अकॉर्डिंग टू द पीरियड क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। कभी ज्यादा चाहिए, कभी कम। तो हमारा ये जो चैप्टर है, विच इज बेसिकली कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ये बताता है आपकी कितनी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। यानी हमें इस चैप्टर में जो डिसीजन लेना है, वो किस बात का लेना है? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एडिक्वेट का मतलब हो गया ना तो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा लो होनी चाहिए। आपके पास आपके लिए जो सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है, वो अरेंज करनी है। फिर मैंने आपको बताया था हाई और लो ऑफ वर्किंग कैपिटल के क्या डेंजर सिचुएशन होती हैं। यानी अगर मैंने अपने बिजनेस में रिक्वायर्ड से ज्यादा लगा रखी है तो भी नुकसानदायक, रिक्वायर्ड से कम लगा रखी है तो भी नुकसानदायक। हाई अमाउंट के क्या नुकसान है? अगर मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट लगा रखा है तो पहला नुकसान स्टॉक। समझो, मैंने डे टू डे ऑपरेशन में बहुत सारा पैसा लगा दिया, तो मेरी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है ना, वो चलती रहेगी। अब प्रोडक्शन तो होता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इन्वेंट्री एक्यूमुलेट हो जाएगी। फंड्स रिमेन्स आइडल हैविंग नो प्रॉफिट। जिस फंड की आपको जरूरत नहीं थी, वो फंड भी आपने बिजनेस में डाल दिया, तो वो पैसा तो बेकार पड़ा है। बेकार पड़ा है तो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट उस पैसे से जनरेट नहीं होगा। और फर्म की इनएफिशिएंसी, मतलब जब आप अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप एफिशिएंट हो ही नहीं। आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत वीक है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था डेंजर सिचुएशन ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो अगर हम ये बोलें कि लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का पॉइंट है, तो सबसे पहले हम अपने प्लान्स और अपनी पॉलिसीज को क्या नहीं कर पाएंगे? अचीव नहीं कर पाएंगे। हमने जो टारगेट सोचा है, वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा।
फर्म इज नॉट एबल टू मेंटेन डे टू डे ऑब्लिगेशन, आप अपने डे टू डे ऑब्लिगेशंस को क्या नहीं कर पाओगे, मीट आउट नहीं कर पाओगे। फर्म इज अनेबल टू टेक प्रॉफिटेबल वेंचर्स, अगर आपके पास अचानक कोई प्रॉफिटेबल ऑर्डर आ जाता है, वेंचर आ जाता है, लेकिन आपके पास उस काम को करने के लिए क्या नहीं है, पैसे ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, तो आप उस वेंचर से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे, और रेपुटेशन और गुडविल ऑफ द फर्म एडवर्सली अफेक्टेड, आपकी फर्म की गुडविल और रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्यों होगी? इन दोनों रीजन से। भाई आप सोचो, आप अपने क्रेडिटर को टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो 10 जनों को जाकर बताएगा कि भैया ये फर्म तो ऐसी है, इसको अगर मटेरियल दे दिया तो ये टाइम पर पेमेंट नहीं करती है, आपने अपने वर्कर्स को टाइमली सैलरी नहीं दी, वो भी काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आपके बिजनेस की जो गुडविल और रेपुटेशन है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्लियर बोलिए यहां तक की बातें। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन नंबर 1 ग्रॉस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड क्लासिफिकेशन नंबर 2 नेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस अमाउंट का एक फॉर्मूला बताया गया, द टोटल ऑफ करंट असेट इज नोन एज ग्रॉस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और जब मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं, करंट लाइबिलिटी मतलब मेरे ऑब्लिगेशंस। कल हमने जैसे एक आध एग्जांपल भी लिए थे कि मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज खरीदनी है जिसकी खरीदने की टोटल कीमत 100 रुपए है, तो वो मेरी ग्रॉस रिक्वायरमेंट है कि मुझे उसके लिए 100 रुपए चाहिए। अब अगर सामने वाला मुझे उस 100 रुपए में से 20 रुपए की क्रेडिट दे दे कि भैया 20 रुपए तुम आना और 1 महीने बाद आकर दे देना, तो आज मुझे अब कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, 80। तो दैट विल बी कॉल्ड एज नेट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर मैं फॉर्मूले के लेवल पर जाता हूं तो मेरी जितनी भी करंट असेट्स हैं, जहां जहां मैंने पैसा क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट मेरी क्या कहलाएगी, ग्रॉस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेट पर जाऊंगा तो क्या करूंगा, करंट असेट्स में से क्या माइनस कर दूंगा, करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करो या वर्किंग कैपिटल निकालो, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब हमेशा क्या होगा, जब वो क्वेश्चन में ये बोल दे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालो तो बात अलग है। अगर वो केवल क्या पूछ रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली सारी करंट असेट उठाऊंगा, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, करंट लाइबिलिटी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अब वर्किंग कैपिटल को जो कैलकुलेट करने के मेथड्स हमारे पास हैं, दो मेथड हमारे सिलेबस में हैं। हाउ टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल फॉर अ बिजनेस। एक मेथड का नाम तो क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, और दूसरे मेथड का नाम है ट्रेडिशनल और फोरकास्टिंग मेथड। पहले इन मेथड को समझते हैं, फिर इन मेथड्स के फॉर्मूलों के बेसिस पर हम बात करेंगे। देखिएगा, देखिएगा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। देखो, किसी भी काम को करने का
एक पैटर्न होता है। एक साइकिल का मतलब हो गया कि वो काम उसी अरेंज्ड ऑर्डर में क्या होगा, पूरा होगा, उसका एक साइकिल होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके सीए में कोर्स की बात करते हैं, मुझे बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है आप फाउंडेशन तो बाद में दे दो, सीए में फाइनल पहले दे दो? इंस्टीट्यूट को बोलो, बोले हम फाइनल पहले दे देते हैं, फाउंडेशन तो बाद में कर लेंगे। बोले फाउंडेशन के बाद ट्रेनिंग कर लेंगे, नहीं है पॉसिबल। एक प्रॉपर ऑर्डर होगा। ऑर्डर मतलब आप सबसे पहले फाउंडेशन के लिए रजिस्टर्ड होगे, ठीक है, उसके बाद अगली स्टेज में जाओगे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग होगी, और फिर उसके बाद फाइनल। कंप्लीट हो गया अब आपका साइकिल। फिर उसके बाद साइकिल कंप्लीट, एक फिक्स पैटर्न होगा। इसी प्रकार से ये बोलते हैं कि किसी भी काम को करने का एक साइकिल होता है। एक पूरा उसका साइकिल जब कंप्लीट होगा तो आप ये बोलोगे कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं, नॉर्मली सोचना, मैं बोलूं एक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पूरा साइकिल समझो पहले। बस वही मेथड हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड कहलाएगा। बताओ, प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल। सबसे पहली स्टेज क्या होगी, रॉ मटेरियल होगी। अब रॉ मटेरियल पर आप क्या करोगे, लेबर लगाओगे, ओवरहेड लगाओगे, तो काम होना चालू हो जाएगा। जब काम होना चालू हो गया तो उसे हम बोलते हैं WIP, यानी वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस के कंप्लीट होते ही क्या होगा, बताओ, फिनिश गुड्स की स्टेज आ जाएगी। फिनिश गुड्स के बाद क्या होगा, सेल्स। अब समझना, अगर सेल्स क्या हुई है, कैश में हुई, तो कैश आ गया, और इस कैश से दोबारा रॉ मटेरियल खरीद के आप दोबारा से अपना प्रोडक्शन साइकिल चालू कर सकते हो। अगर माल उधार बिका तो सेल्स से क्या क्रिएट होंगे पहले, फिर इन डेटर से क्या आएगा, कैश से वापस साइकिल चालू हो गया। तो अगर मैं ये बोलूं कि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है किसी भी बिजनेस का एक पूरा जीवन चक्र। एक बार रॉ मटेरियल से चालू किया, पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट को आपने बेच दिया तो वापस से आपके पास क्या आ गया, कैश आ गया। तो यानी आपका एक प्रोडक्शन साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस। हर काम को करने का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है। केवल प्रोडक्शन नहीं, आप कोई भी काम ले लो, चाहे वो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, चाहे वो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, हर काम को करने का एक साइकिल होगा, और उसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। बोलो, आया पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ में? और बात करते हैं, देखो, देखना इधर,
मान लीजिए एक बैंक के लोन सिस्टम का ऑपरेटिंग साइकिल चाहिए मुझे। भाई बैंक उठाया मैंने, या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस का काम कर रही है, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल कैसे होगा बताओ। नहीं नहीं, केवल लोन का बताना है। फॉर्म वॉर्म नहीं भरना अपने को, लोन का प्रोसेस सिंपल सा बात है। देखो इधर ये बैंक है, ये कस्टमर है, लोन दे दो, लोन वापस ले लो, खत्म। पीरियड की थोड़ी बात कर रहा हूं मैं। साइकिल क्या होगा लोन प्रोसेस का? कस्टमर आएगा, उसे लोन दोगे, साइकिल चालू हो गया। साइकिल कंप्लीट कब होगा? मान लो 5 साल का लोन है, 10 साल का, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूं। ऐसे तो आप सोचो ये काम भी क्या एक दिन में हो जाएगा क्या सारा? साइकिल के पीरियड की बात नहीं कर रहे। पहले ये समझो साइकिल का बेसिक मीनिंग क्या है। साइकिल का बेसिक मीनिंग है जिस चीज को हमने स्टार्ट किया वो लेटर ऑन एंड के इस बात पर हो रही है। लोन लेना स्टार्ट कहां से होगा? बैंकिंग का लोन सिस्टम। ये मेरे पास आई, मैंने इनको लोन का पैसा दे दिया, चालू हो गया साइकिल। अब बीच में ये मुझे ईएमआई देती रहेंगी, ब्याज, वो सब नहीं। खत्म कब होगा ये साइकिल? जब ये पूरा का पूरा लोन का मुझे क्या कर देंगी, साइकिल तभी खत्म होगा। बीच में ठीक है, नो डाउट। ऐसे तो मुझे एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा होता है क्या कि पूरा माल जब तक बन नहीं जाए, पूरा माल जब तक बिक नहीं जाए, पूरा माल का जब तक कैश नहीं आ जाए, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 15,000 यूनिट बनाते हो, 4,000 बन गई, क्या इंडस्ट्री वेट करेगी कि यार बाकी की 11 बन जाएं तभी बेचूंगा, या वो 4 बिकना चालू हो जाएंगी? तो कैश तो उनसे आने लग गया। लेकिन हमारा जो बेसिक रूल है ना, वो ये बोलना चाह रहा है, अगर आपने 15,000 यूनिट का रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, तो वो साइकिल पूरा 15 पर आकर कंप्लीट कब होगा? पैसे तो बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन अब अगर बैंक ने किसी भी कस्टमर को क्या दिया, लोन दिया, तो लोन का साइकिल चालू हो गया। अब वो लोन साइकिल खत्म कब होगा? जब कस्टमर लोन का क्या कर देगा, रीपेमेंट कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ लोन सिस्टम। डिपॉजिट्स का ऑपरेटिंग साइकिल, सबसे पहले कस्टमर डिपॉजिट देगा, अब जब तक वो विड्रॉ नहीं कर लेगा साइकिल चलता ही रहेगा। नेवर एंडिंग होते हैं। कभी कस्टमर आएगा, बीच में विड्रॉ कर लेगा, फिर वापस पैसा डिपॉजिट करवा देगा। बट साइकिल का मतलब हो गया एक प्रोसेस पूरा। आप लोगों ने फाउंडेशन या बचपन में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है। कंसाइनमेंट का भी एक साइकिल होता है, कैसे होता है वो बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का साइकिल बताओ मुझे, किस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का पूरा वर्क परफॉर्म होता है? देखो, आ जाओ। सबसे पहले कंसाइनर है, वो अपना गुड्स डिस्पैच करेगा। फिर कंसाइनी इसको कस्टमर को बेचेगा। फिर कस्टमर से जो पैसा आएगा वो किसके पास आएगा? कंसाइनी के पास आएगा। कंसाइनी वो कैसा पैसा किसको भेज देगा? हो गया साइकिल कंप्लीट। कंसाइनर ने सबसे पहले गुड्स खरीदा होगा, उसके बाद उसे कंसाइनी को भेज दिया, तो उसका पैसा खर्च हो गया। अब साइकिल तभी तो कंप्लीट मानोगे ना जब उसे वो बेचे हुए उस कंसाइनमेंट पर भेजे हुए गुड्स की क्या हो जाए, रिकवरी हो जाए, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। बोलिए, आया पॉइंट समझ में? साइकिल का मतलब समझ में आना चाहिए। ऑनलाइन साइकिल का मतलब क्लियर है? बोलो भाई।
अच्छा, अब एक और चीज, क्या आप ये भी मानते हो इस साइकिल को पूरा होने में कुछ समय लगेगा? कुछ भी समय, चाहे वो 15 दिन लगे, 50 दिन लगे, 2 साल लगे, 5 साल, बट समय तो लगेगा। आओ स्टार्टिंग से बात करते हैं। क्या फाउंडेशन के एग्जाम के अगले दिन आप इंटर दे दोगे? इंटर सुबह देकर आए, शाम को बोले फाइनल दे देते हैं और अगले दिन जॉब ले लेते हैं? हो जाएगा क्या ऐसा? क्या होगा? जब आप फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, शायद उसमें भी 3 महीने 4 महीने बाद तो फाउंडेशन दोगे, जो भी उसका एक मिनिमम टाइम पीरियड होगा। फिर उसके बाद 9 महीने बाद आपका इंटर का एग्जाम आएगा, फिर उसके 15 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद आप फाइनल दोगे, फिर जॉब लगेगी। तो यानी, समझ रहे हो मेरे बात को, किसी भी साइकिल को पूरा होने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा। कोई भी साइकिल ले लो, क्या ये सारे काम एक दिन में पूरे हो जाएंगे? रॉ मटेरियल से WIP आ गया, फिनिश्ड भी हो गया, बिक भी गया, डेटर पैसा भी दे गया, नहीं होगा भाई। बनने में भी तो टाइम लगेगा, प्रोडक्ट के बनने में। यानी मेरा कहने का मतलब समझो, आपने जो भी साइकिल आप फॉलो कर रहे हो, उस साइकिल को पूरा होने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा। और उसी पीरियड को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या बोलेंगे? मान लो मैं बोलूं कि इस काम को करने में 5 महीने लग जाएंगे, इस पूरे प्रोसेस को, तो ये जो 5 महीने हैं, इन 5 महीनों को मैं क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। जैसे आपके सीए में बनने का कोर्स मान लो 25 महीने या 30 महीने लगते हैं आपको, तो वो 30 मंथ क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, या सीएमए का साइकिल पीरियड। तो एवरी एक्टिविटी must have a cycle, and every cycle must need some time to complete. हर काम को करने का एक साइकिल, एक पैटर्न होगा, और हर उस साइकिल को पूरा होने में कुछ समय तो क्या होगा? लगेगा ही लगेगा। बस यही मेथड क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड कहलाएगा। इसमें मुझे यही निकालना है, उसका पीरियड निकालना है। मुझे ये निकालना है कि रॉ मटेरियल से जब मैं WIP पहुंचा, कितना समय लग गया उसमें। WIP से फिनिश गुड्स पहुंचा, तो फिनिश गुड्स में कितना समय लग गया। फिनिश गुड्स बन गया, इमीडिएटली नहीं बिकेगा, वो माल फिनिश गुड्स में ही पड़ा रहेगा। कितना समय लग गया कि वो डेटर में कन्वर्ट हुआ। फिर डेटर मुझे 2 महीने बाद पैसा देंगे, कुछ डेटर मुझे 1 महीने बाद पैसा देंगे। तो यानी डेटर से कैश आने में कितना समय लग गया। अगर मैं ये सारा पीरियड निकाल लूं, तो क्या मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरे एक ऑपरेटिंग साइकिल के पूरा होने का पीरियड क्या है। बस यही मेरा पहला मेथड है, विच इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड। बोलो, डेफिनेशन समझ आई ऑपरेटिंग साइकिल की? आओ अब इसको अपन एक बार थोड़ा नोट से रीड आउट करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, सुनना। ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स द टाइम इट टेक अ कंपनी टू बाय द गुड्स, सेल देम, एंड टू रिसीव द कैश फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। यानी इन अदर वर्ड्स, कितना समय लगता है एक कंपनी को अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने में, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझो। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है वो टाइम कैलकुलेट करना, जो समय आपको लगेगा किन कामों को करने में? गुड्स को खरीदना, उसको बेचना, और उस बेचे गए गुड्स से क्या ले लेना? कैश को कलेक्ट कर लेना। यानी कुल मिलाकर मैं अगर एक सिंपल भाषा में बात करूं, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं अपनी इन्वेंट्री को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं?
कैश में कन्वर्ट कर रहा हूं। इन्वेंट्री का कन्वर्जन किसमें? कैश में। इसको करने में जितना समय लगेगा उसी को मैं क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग साइकिल बोलूंगा। बोलिए, डेफिनेशन क्लियर? आओ और बात करते हैं। अ शॉर्टर ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर फेवरेबल एज इट मीन्स कंपनी हैज इनफ कैश टू मेंटेन द ऑपरेशन। अब अच्छा समझना मेरी बात को। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं दो सिचुएशन दे रहा हूं, सोचना केवल। एक साइकिल पीरियड आ रहा है 3 महीने का, यानी 3 महीने में आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो बनाकर बेचते हो, और बेचकर आपको डेटर से क्या मिल जाता है? पैसा भी मिल जाता है। इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में 3 महीने लगते हैं। दूसरी तरफ एक और कंपनी है जो इसी काम को 5 महीने में पूरा करती है, उसको 5 महीने लगते हैं। सेम प्रोडक्ट है, दो सेम लेवल की कंपनी है, बट एक का ऑपरेटिंग साइकिल है 3 मंथ, एक का ऑपरेटिंग साइकिल है 5 मंथ। कौन सी कंपनी को अच्छा बोलोगे? या मैं ये बोलूं कौन सी कंपनी जल्दी जल्दी कमा पाई? भाई एक समझो, जितना जल्दी आपका माल बिकेगा और कैश आएगा, रोटेशन उतना जल्दी घूमेगा। तो जिस कंपनी को 3 महीने लगते हैं वो साल में 4 बार सेल कर देती है। 3 महीने में एक साइकिल कंप्लीट, पैसा आ गया। फिर 3 महीने में एक और कंप्लीट, 2 बार हो गया। फिर 3 महीने में एक और कंप्लीट, फिर 3 महीने में एक और कंप्लीट। कितनी बार अर्निंग्स हो गई? तो प्रॉफिट भी 4 बार कमाया। अब जिस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 5 महीने का है वो कितने कंप्लीट कर पाएगी? 2 पॉइंट समथिंग। भाई 12 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, साल भर में 12 महीने, एक ऑपरेटिंग साइकिल में 5 महीने, करो 12 डिवाइड बाय, कितना आया? यानी 2 साइकिल तो वो कंप्लीट कर लेगी, तीसरा साइकिल अधूरा रह जाएगा। तो बताओ कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है या ज्यादा अच्छी अर्निंग कैपेसिटी में है? जो 4 बार कवर कर रही है। तो वही पॉइंट मैं यहां बोल रहा हूं, सुनना। अ शॉर्टर ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर फेवरेबल एज इट मीन्स कंपनी हैज इनफ कैश टू मेंटेन द ऑपरेशन, टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट, to meet the various obligations. In contrast, if a business has a longer operating cycle, it means company requires more cash to maintain the operation. जितना जल्दी कैश रोटेट होगा ना, आपको पता है फंड उतनी कम लेने पड़ेंगे। सोच के देखो, आपने क्या किया? 1 लाख रुपए का लोन उठाया और लोन से बिजनेस चालू किया। अब आप समझना, 3 महीने में आपका साइकिल कंप्लीट हो गया, तो 3 महीने में लोन का पैसा वापस चुका सकते हो। भाई आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया था ताकि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, तो 3 महीने तक ही ब्याज दोगे और 3 महीने बाद पैसा रिटर्न। फिर वापस मान लो आपने लोन लिया, तो अगला लोन भी कितने टाइम में रिटर्न? 3 मंथ में। लेकिन अब आप सोचो कि अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ गया तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो बढ़ गई। आप समझ रहे हो? पहले क्या होता था, 3 महीने में आपका पैसा माल बिककर रिकवर हो जाता था, 3 महीने का ही तो खर्चा होता था आपका, उसके बाद तो अगला साइकिल चालू हो जाएगा। और सोचो अगली बार क्या सेम लोन लेना पड़ेगा क्या? नहीं, प्रॉफिट भी तो कमाया, कुछ पैसा आपने भी तो जोड़ लिया। एनालाइज करो, चैप्टर नहीं, प्रैक्टिकली सोचो। जिस जिस दिन आप एफएम को प्रैक्टिकली सोचोगे ना, उस दिन ही आसान लगेगी। आपके पास शुरू में 1 रुपया भी नहीं है और आपको बिजनेस करना है, क्या करोगे? लोन ले। हमने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया और उससे बिजनेस चालू कर दिया, माल बनाया, बेचा, 1 लाख से ज्यादा आएगा ना, प्रॉफिट पे ही तो बेचोगे माल को। अब मान लो आपने 1,25,000 रुपए कमा लिए, लोन रीपे हो जाएगा, आपकी जेब में अभी भी कितना बच गया? 25। अब क्या होगा? लोन अमाउंट विल बी 75,
वापस आपको 1 लाख ही चाहिए ना अगले बार दोबारा प्रोडक्शन करने के लिए। अब आपका लोन अमाउंट आ जाओ, फिर 1 लाख हो गए, 1 लाख का माल बेचा, समझना बात को ध्यान से। तो अब आपका जो प्रॉफिट है उसने आपकी फंड रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया, कम। लेकिन ये कम तभी हो पाएगा जब ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज कैसे कम होगा। अब सोचो ये ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ गया, ये ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ गया, अब क्या होगा और बढ़ा क्यों, सुनना। मैं यहां तक तो हमेशा सेम रहूंगा। अगर मैंने पहले फिनिश गुड्स बनाया 2 महीने में, तो अब भी मैं तो 2 महीने में बना दूंगा। समस्या क्या हो गई, जो माल बिकना था ना उसमें समस्या हो गई। पिछली बार डिमांड अचानक से आ गई, माल जल्दी बिक गया, साइकिल जल्दी कंप्लीट हो गया। अगली बार डिमांड नहीं आई, कम आई, तो हुआ ये, मेरा जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो चुका था वो मेरे ही गोडाउन में पड़ा हुआ है। भाई ऑपरेटिंग साइकिल चेंज हो गया। हम ये बात कर रहे हैं पीरियड टू पीरियड की। वर्किंग कैपिटल का मतलब सिर्फ एक चीज ध्यान रख लेना, पीरियड टू पीरियड, हर पीरियड में चेंज होगा। एक चीज बताओ, आप पहली बार अपना कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो, समय अलग लगेगा। एक और बार करो, समय क्या होगा, और अलग हो जाएगा। कम ज्यादा की बात नहीं, मैं तो बोल रहा हूं टाइम जो लगेगा वो चेंज हो जाएगा। तो इन द सेम मैनर जब एक कंपनी में प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है ना, मैं ये बोल रहा हूं वर्क इन प्रोग्रेस, बीच में अचानक क्या हुआ, कई दिनों तक मेरे गोडाउन में मेरे वर्कर्स ने फैक्ट्री में स्ट्राइक कर दी। पिछली बार ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी, माल टाइम पे बन गया, इस बार स्ट्राइक हो गई। अगर स्ट्राइक हो गई तो क्या होगा, साइकिल का पीरियड बढ़ गया ना ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि स्ट्राइक हो गई, कोरोना आ गया, लॉकआउट लग गया, 2 महीने के लिए फैक्ट्री बंद, गोडाउन बंद, माल पड़ा है बट मैं माल निकाल ही नहीं पा रहा। माल बना हुआ रखा है, फिनिश गुड्स बन चुका था, फिनिश गुड्स बनने के बाद मैं डिस्पैच करता उससे पहले कोरोना लग गया। गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई कि फैक्ट्री ओपन, अब मैं माल कैसे डिस्पैच करूंगा। माल बना चुका हूं लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई, डिस्पैच नहीं कर पाया, तो साइकिल तो रुक गया ना मेरा। साइकिल तो तभी कंप्लीट होगा जब वो माल डिस्पैच हो जाएगा, बिक जाएगा, तो मेरा टाइम पीरियड क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैं जब भी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की बात कर रहा हूं ना, मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ईयर की बात करूंगा। नेक्स्ट ईयर में भी पॉसिबल सब कुछ अलग हो जाए, उसके नेक्स्ट ईयर अलग हो जाए। हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, 2 सालों के अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल निकालो, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि भाई इस ऑपरेटिंग साइकिल में और इस ऑपरेटिंग साइकिल में गैप आ गया, या सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन द बेसिक कॉन्सेप्ट इज एवरी बिजनेस हैविंग अ साइकिल टू कंप्लीट इट्स ऑपरेशन, every business having a cycle to complete its operation, and the cycle is known as operating cycle, and the time to complete the cycle is known as operating cycle period। 2 टर्म समझाई है मैंने, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है। क्लियर है बिल्कुल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं जहां से स्टार्ट किया था अगर वो पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए, फिनिश्ड, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग साइकिल। और इसको पूरा होने में जो समय लगेगा, इसके पूरा होने में जो समय लगेगा, उस समय को मैं क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलूंगा।
देयर मे बी द डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक लोन का ऑपरेटिंग साइकिल और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेटिंग साइकिल अलग होगा। अगर लोन 15 साल का है, जैसे मैंने मान लो हाउस लोन लिया, 1 साल में ही कर दूं क्या वापस? 50 लाख लिए और 1 साल में वापस, उसका ऑपरेटिंग साइकिल 15 साल 20 साल होगा। साइकिल तो वो भी है ना, कब खत्म होगा? मेरा साइकिल चालू हो गया जैसे ही मेरे को बैंक से क्या मिला? लोन मिला। अब साइकिल खत्म कब होगा? जब लोन का रीपेमेंट। तो इसका पीरियड तो, आपके बैच का साइकिल चालू कब हुआ? 15 साल तक चलाते रहे, कि बोले 15 साल बाद एग्जाम देंगे अपन। क्या होगा अपना ऑपरेटिंग साइकिल? 6 मंथ 7 मंथ, जो भी एक पीरियड है बेसिकली, कि भाई 7 मंथ में आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो एवरी ऑपरेटिंग साइकिल हैविंग डिफरेंट टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कंसर्न। देखो जैसे मैंने डायग्राम से कुछ समझाए भी हैं ऑपरेटिंग साइकिल्स। चलने, अगर मैं एक ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहा हूं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, अभी जो बताया, देखिएगा सबसे पहले मेरे पास जो कैश था उससे मैं रॉ मटेरियल लाया, रॉ मटेरियल से मैंने क्या बनाया? WIP, WIP से क्या बना? फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से क्या हुई? अगर सेल्स कैश में हो गई तो इमीडिएटली कैश आ गया, वापस साइकिल चालू हो जाएगा। अगर सेल्स उधार बिकी, माल उधार बिका, तो क्या होगा? डेटर क्रिएट होंगे या BR क्रिएट होंगे, फिर इनसे मेरे पास क्या आ जाएगा? कैश। मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया। ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जो बना बनाया माल लाएंगे और उसको बेचेंगे। एक तो हो गया माल बनाओगे फिर बेचोगे, एक जैसे भी अपन इसमें जाते हैं, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह के होते हैं, वो क्या बनाते हैं क्या वहां पे बैठ के? वो बाहर से खरीद के लाएंगे, इमीडिएटली उनके पास जो कैश होगा सबसे पहले वो स्टॉक क्रिएट करेंगे। कई तरह के बिस्किट्स रखेंगे, कई तरह के नहाने के साबुन होंगे, कई तरह के चावल दाल, सब चीजों का वो क्या करेंगे? स्टॉक मेंटेन करेंगे। उसके लिए कैश होगा उनके पास। साइकिल स्टार्ट हुआ, स्टॉक क्या क्रिएट हुए, यहां पर भी वो लाइन रहेगी। अगर मान लो डेटर के बजाय मैं बोलूं इमीडिएटली कैश आ गया, तो साइकिल यहीं से यहीं कंप्लीट हो जाएगा। आप परचूने की दुकान पर जाते हो, किराना स्टोर पर, उसका तो साइकिल यही है ना। वो पहले क्या खरीद के लाया होगा? स्टॉक। आपने खरीदा, आपने उसको क्या दे दिए? कैश दे दिया, काम खत्म। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। और अगर मान लो आपका वहां पर उधार खाता चलता है, कि भाई पापा ने बोल रखा है कि सामान ले आना, महीने के अंत में हिसाब मैं कर दूंगा, तो इस तरह से चलेगा। स्टॉक आया, आप जैसे ही स्टॉक लेकर आए, क्या क्रिएट हो गया उसकी बुक्स में? डेटर। पापा ने उसको मंथ के एंड में क्या दे दिए? पैसे दे दिए, साइकिल कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, एवरी बिजनेस, एवरी एक्टिविटी हैव अ साइकिल। कोई भी एक्टिविटी आप कर लो उसका एक प्रॉपर साइकिल होता है, और उस साइकिल का दूसरी एक्टिविटी के साइकिल से हमेशा डिफरेंशिएट होगा। हर काम को करने का साइकिल अलग अलग होगा। ये देखो लोन का जो मैंने आपको बताया था, फाइनेंसिंग अगर कोई एक्टिविटी है, लोन दिया, क्या क्रिएट हो गए? डेटर्स, लोन वापस आ गया, साइकिल खत्म हो गया। बताओ, दो टर्म्स आज की क्लास में आपने सीखी है केवल। वन इज ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, एंड द अनदर वन इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है। क्लियर है बिल्कुल दोनों टर्म्स? ऑपरेटिंग साइकिल किसी भी काम को स्टार्ट से लेकर फिनिश करने तक का जो साइकिल है
उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल बोलेंगे। और इस ऑपरेटिंग साइकिल को पूरा होने में, इस ऑपरेटिंग साइकिल को पूरा होने में जो समय लगेगा, उस समय को, उस टाइम को आप क्या बोलोगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलोगे। अच्छा, एक और छोटी सी बात करते हैं अपन। मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूं 2.5 मंथ का पीरियड आपको लगता है, एक ऑपरेटिंग साइकिल को पूरा होने में कितना समय लग रहा है, 2.5 मंथ। तो बताओ साल भर में कितने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आप परफॉर्म कर दोगे। क्वेश्चन वापस सुनना, मैंने ये बोला एक साइकिल को कंप्लीट करने में 2.5 महीने लगते हैं आपको, 2.5 महीने में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे ये बताओ साल भर में कितने साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे। एक साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने। एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, तो 12 को डिवाइड कर दूं किससे, 2.5 से। कैलकुलेटर्स कहाँ हैं, घर पे के बैग में, लो उनको निकालो, उसको भी थोड़ा तकलीफ दो कैलकुलेटर को। 4.8, यानी इसका मतलब हो गया साल भर में 4.8 साइकिल्स हो जाएंगे। ये भी पूछेगा आपसे एग्जाम में, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द पीरियड। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले तो ये निकलवाएगा, अभी सिखाऊंगा मैं आपको। पहले तो ये निकलवाएगा कि भाई ये बताओ कि आपके ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड क्या है। फिर उसके आगे अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये बताओ इस पर्टिकुलर ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स परफॉर्म हो जाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे बोलूं, एक साइकिल को पूरा होने में 36.5 दिन लगते हैं, तो बताओ साल भर में कितने ऑपरेटिंग साइकिल होंगे। तो अब अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डेज में आ गया तो मेरी कैलकुलेशन, यानी साल भर में कितने दिन और डिवाइडेड बाय, तो कितने आ गए, 10। मैंने आपको बोला एक साइकिल को कंप्लीट होने में 13 वीक लगेंगे, एक साइकिल को कंप्लीट होने में 13 वीक लगेंगे। तो बताओ साल भर में कितने साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, कैसे निकाला, ये लो। तीन ही टर्म्स में पूछेगा, डेज की टर्म्स में, मंथ की टर्म्स में, या फिर वीक्स की टर्म्स में। बताइए, ऑनलाइन रिप्लाई किया करो भाई, आप मुझे दिखते नहीं हो ऑनलाइन तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको कहां तक समझ आया और क्या नहीं आया। थोड़ा कम्युनिकेट करो। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। यानी अब हमें बस दो ही चीजें सीखनी है और हमारा पहला मेथड कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या सीखना है, एक तो ये निकालना सीखना है जो मैंने ये लिखे कि 13 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, या इतने मंथ में। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही प्रैक्टिकल बनेगा कि कैलकुलेट पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड कैलकुलेट करना है। क्लियर बिल्कुल, ये कैसे होगा इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर जब ये पीरियड निकाल लोगे तो ये पूछेगा कि अब ये बताओ कि साल भर में मिलाकर कितने ऑपरेटिंग साइकिल परफॉर्म कर लोगे। तो उसका फॉर्मूला तो फिक्स्ड है,
क्या फॉर्मूला बन गया? इससे फॉर्मूला बनाओ, मैंने जो ये लिखा, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, या नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। लर्न करना सीखो, फॉर्मूले बनाना मैं लिखवाऊंगा, बट कोशिश करो। देखो क्या होता है, सब्जेक्ट को पढ़ने के दो तरीके हैं। एक, फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, आप उस फॉर्मूले को लगाओगे, आंसर सारे आ जाएंगे। लेकिन ये याद रखो, फिर उतने फॉर्मूले याद भी हो जाने चाहिए एग्जाम तक। टोटल मिलाकर एफएम के चैप्टर्स में आप लगभग 125 या 150 फॉर्मूले पढ़ लोगे। एग्जाम में उनमें से कौन सा आना है आपको नहीं पता। चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर जाओ। यार जब मुझे ये पता है कि एक काम 30 दिन में पूरा हो रहा है, तो 300 दिन अगर मेरे पास हैं तो कितनी बार उस काम को कर लूंगा। बचपन की मैथ से बिल्कुल सिंपल। तो फॉर्मूले बनाना सीखो। हालांकि सारी चीजें मैंने नोट्स में दी हुई हैं, जो नोट्स में नहीं है वो सब मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा। हर चीज हमारे पास लिखी हुई होगी, बट कोशिश करो पहले लॉजिक से आओ उस चीज। नो डाउट स्पीड लानी है तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को करोगे, भाई एग्जाम में तो आपके पास 3 घंटे की टाइम लिमिट होगी, तो वहां तो प्रैक्टिस काम आएगी, लेकिन उस प्रैक्टिस को डेवलप करना है। आप ऑपरेटिंग साइकिल को 5, 6, 7 क्वेश्चन कर लो, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। भाई इसी फॉर्मूले को मैं 5 बार लगवा दूं आपसे 5 अलग अलग क्वेश्चन में, ऑटोमेटिकली याद हो गया। बट पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, बस। उसके बाद आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे, वैसे वैसे ये चीजें आपको रिटेन होती जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहला काम क्या सीखेंगे, ये सीखेंगे। बस हम ये आ गया तो अगले क्वेश्चन का आंसर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, चलिए।